विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायस्तनो हरिः कृष्णाय देवकीनन्दनाय सर्वस्य रोगविनाशनाय महापापहरणाय परमात्मने नमो नमस्ते। ओम गोविंदाय वासुदेवाय जगदाधार हेतवे सर्वपाप शमनाय गोविंदाय नमोस्तुते। मंगलम भगवान शंकर मंगलम वृषध्वजं मंगलम पार्वतीनाथं मंगलाय तनोहरः अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगत आधारम मूर्ते ब्रह्मणे नमो नमः। आज 4 तारीख अद्य शुभ दिन है। सर्वस्य रोग विनाशनम श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो ध्यानमुपरान्ते है। अद्य जन्मपत्री लेखनम कर्मं करिष्ये। श्रीमन्महागणाधिपति देवताभ्यो नमो नमः। श्री हरि भगवान को स्मरण करके सभी देवी देवताओं को नमस्कार करके मैं इस जन्मपत्री की रचना करता हूँ। अस्मिन यह शुभ संवत 2077 विक्रमी संवत परमादि संवत्सर है। शाके शालिवाहन 1942 और मीन राशि में सूर्य भगवान गोचर कर रहे हैं। इस समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि सोमवार के दिन 30 घटी 20 पल पर रेवती नामक नक्षत्र में एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक क्षत्रिय वंशोद्भव कश्यप गोत्र उत्पन्न श्रीमान दिलबाग सिंह जी का पौत्र, विशाल सिंह जी का पुत्र एवं रेवती नक्षत्र में उत्पन्न होकर मीन राशि में इस बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म लगन मिथुन लगन है। बालक की जन्म राशि मीन राशि है। अतः जन्मवशात सब प्रकार के पापों का नष्ट करने वाले बहुत ही अच्छे योग मीन राशि में रेवती नक्षत्र में द्वितीय चरण में हुआ है, जो कि लग्नवशात एवं कर्मवशात गंडात नक्षत्र है। गंडात नक्षत्र में बालक किंचित स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से दूषित हो सकता है, परंतु जन्म कुंडली में भगवान लक्ष्मी नारायण का जो योग है वो इसे सब प्रकार से कष्टों से मुक्त रखेगा। अतः ये बालक चिरंजीवी होगा, दीर्घायु होगा और समस्त प्रकार के संकटों से मुक्त होता हुआ सब प्रकार के सुखों एवं भौतिक सुख सुविधाओं को भोगेगा। श्री भगवान नारायण का स्मरण करते हुए हम सभी भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान लक्ष्मी नारायण, बालक की जन्म कुंडली में सब प्रकार के अरिष्टों एवं क्लिष्ट दोषों की शांति करना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुण्डरीकाक्षः मंगलाय स्तनो हरिः। बालक का जन्म लगन मिथुन लगन है एवं बालक की जन्म राशि मीन राशि है। द्वादश भाव में मंगल और राहु इकट्ठे हैं। छठे भाव में केतु, अष्टम भाव में गुरु और शनि और नवम भाव भाग्य स्थान में लक्ष्मी नारायण भगवान रूपी बुध और शुक्र देवता बैठे हुए हैं। दशम भाव में सूर्य भगवान और चंद्र देवता दोनों सब प्रकार से अरिष्टों का नाश करने के एक योग के रूप में बालक की जन्म कुंडली में उपस्थित हैं। अतः ये बालक पूरे परिवार के लिए शुभ है और समस्त प्रकार के दोषों का नाश करने वाला है, इसमें किंचित भी शक नहीं है। अतः लक्ष्मी नारायण भगवान सहित अपने कुल देवताओं का ध्यान करो और उनसे प्रार्थना करो कि बालक के जीवन में समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य और सब प्रकार के अरिष्टों की शांति हो। ओम कुलानाम शुभदे शांते सर्वदा कुलवर्धिनी सुखम आयुर्बलम देहि कुलदेवी नमोस्तुते। सदा ग्राम प्रिय देवी सर्वलोकहितैषणी सर्वकाम प्रदे पुण्य दीर्घायुः प्रियच्छमहे। अतः अब बात आती है नामकरण संस्कार पर। नामकरण संस्कार क्यों किया जाता है, इसका क्या औचित्य है। अतः हम सभी को सबसे पहले इस विषय में जानना चाहिए। नामकरण संस्कार के नाम से ही जब हमें पता लगता है कि नामकरण अर्थात किसी का नाम
किया जा रहा है, किसी का नाम रखा जा रहा है। साधारण शब्दों में तो हम समझें कि किसी को कोई नाम संज्ञा दी जा रही है। अच्छा, तो फिर हमारे ऋषि मुनियों ने आखिर इस नामकरण संस्कार को क्यों बनाया, क्या इसकी आवश्यकता थी? क्यों गौ अर्क को सूतिका के मुंह में डाला जाता है, बालक के मुंह में डाला जाता है एवं उसके सभी गोत्रियों के मुंह में गौ अर्क को डाला जाता है? क्या कारण है इसका? तब अतः स्कंद पुराण में एक घटना यहाँ वर्णित होती है कि एक समय जब हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि 84 लाख योनियों को भुगत करने के बाद जब मनुष्य वापस जब जीवात्मा इस मनुष्य योनि को प्राप्त करती है तो वह अपने साथ उन 84 लाख योनियों के दोषों को भी लेकर आती है। अतः हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही अनुसंधान किए और फिर उन्होंने एक निर्णय किया कि इन बुरे संस्कारों को हम किस प्रकार उस बालक के जो नया जीवन है, जीवात्मा रूपी जो मनुष्य जीवन है, उसमें आने से रोकें। तब उन्होंने नामकरण संस्कार की रचना की। नामकरण संस्कार में बालक को समस्त प्रकार के अरिष्टों का नाश करने वाली और तीनों लोकों की माता गाय का गोमूत्र अर्थात गो अर्क पिलाया जाता है। गो अर्क का अर्थ है, गो अर्क में समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली भगवती गंगा का वास है। एक समय स्कंद पुराण में जब सभी देवी देवता गाय के अंदर निवास कर गए तो माता लक्ष्मी और माता गंगा रह गई। गंगा चंचला होने के कारण एवं चर होने के कारण वहां उपस्थित ना हुई और माता लक्ष्मी भी वहां उपस्थित ना हो सकी। अतः जब वह माता गौ माता के पास पहुंची और आग्रह करती है कि हे देवी, हम अपने स्वभाव के कारण आपके पास समय पर नहीं पहुंच पाए, अतः अब आप हमें स्थान दीजिए। तब गौ माता कहती है कि अब मेरे पास तो कोई स्थान नहीं, अतः मेरे गौमूत्र और मेरे गौमय में ही आप निवास करिए। माता लक्ष्मी ने तभी गाय के गोमय अर्थात गोबर में निवास किया और माता गंगा ने गाय के गोमूत्र अर्थात गोवर्क में निवास किया। तब से गोवर्क को गंगा के समान पवित्र माना गया है। और गावस्त्रैलोक्य मात्र, जब हम इस सूक्ति को सुनते हैं तब ये यहाँ पर ये वर्णन मिलता है कि गाय तीनों लोकों की माता है। चर अचर चराचर सब जगह गाय की पूजा होती है। देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व भी गौ की स्तुति करते हैं। गौ माता समस्त प्रकार के अरिष्ट और कृष्ट दोषों की नाश करने वाली है। अतः हम गौ माता को नमस्कार करते हैं। भगवती श्री गावस्त्रैलोक्य मात्र नमस्कारम च कुर्यात्। गाय को नमस्कार किया जाता है। अतः अब इसके पश्चात आते हैं कि नाम क्या है। नाम का अर्थ है जब हम किसी को कोई संज्ञा दे। अब जिस प्रकार राम से बड़ा राम का नाम, उसी तरह नाम की अपने में ही एक महत्वता है। नाम उस व्यक्ति में उन गुणों को प्रदर्शित करता है, उस व्यक्तित्व का विकास करता है जो उसमें पहले कभी नहीं थे। नाम के कारण ही मनुष्य इस संसार में जाना जाता है। अच्छे या बुरे किसी भी रूप में जाना जाए, लेकिन नाम के द्वारा ही जाना जाएगा। अतः नामकरण संस्कार शास्त्रों में बहुत ही जरूरी बताया गया है। अतः इस बालक का जन्म नाम हम दिव्यम ठाकुर घोषित करते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। नामकरण संस्कार का साधारण औचित्य यही है कि जो 84 लाख योनि के बाद उसके अंदर जो कुसंस्कार आए हैं, उन कुसंस्कारों को यही रोक दिया जाए। और अब आपके मन में विषय होगा कि यहाँ पर मामा का प्रयोग क्यों किया गया है, मामा को क्यों बुलाया गया है। इसका कारण ये है कि ये सबसे बड़े दानी हैं। इन्होंने अपनी कन्या का दान आपके कुल में किया है, तो जिस कारण आपके कुल में आज वृद्धि हुई है। अतः इसी कारण ऋषि मुनियों ने हर शुभ कार्य में मामा को विशेष स्थान दिया गया है। अतः यहाँ पर अब दूसरी बात आती है कि बाल और नाखून क्यों काटे जाएं। बाल और नाखून काटने का भी यही उद्देश्य है कि उसके पूर्व जन्म में जो पशुओं की योनि उसने भोगी है या किसी भी जीव की योनि उसने भोगी है, तो उसका प्रभाव उसके इस जीवन में किसी प्रकार से उसको ना मिले। इसीलिए ही यहाँ पर बालों को काटा जाता है, नाखूनों को काटा जाता है और नाना पक्ष की तरफ से
यहाँ पर पूजन किया जाता है और बालक के लिए भेंट दी जाती है। सब प्रकार के अरिष्ट और कृष्ट दोषों का नाश करने वाले लक्ष्मी नारायण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, बालक के जीवन में सब प्रकार से सुख एवं ऐश्वर्य की पूर्ति कीजिए, समस्त प्रकार के अरिष्ट कृष्ट दोषों की शांति कीजिए। हे सूर्य भगवान, ये बालक आपकी तरह तेजस्वी हो, ऐसी हम भगवान से मंगल कामना करते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से ये बालक चिरंजीवी होगा, चिरायु होगा, दीर्घायु होगा, सब प्रकार से अरिष्ट और कृष्ट दोषों की शांति होगी। अतः हम सभी एक बार पुनः भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वहिनी नयनं, वंदे मुकुंदं प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं, वंदे शिवं शंकरं, वंदे शिवं शंकरं। ओम मृत्युंजय देवाय नमः। हे भगवान नीलकंठ, बालक को समस्त प्रकार के अरिष्ट और कृष्ट दोषों की शांति करना। बालक का जन्म नक्षत्र है रेवती और नक्षत्र के अनुसार बालक की वर्तमान दशा बुध देव की चल रही है। बुध देव जातक की कुंडली में लग्नेश होकर नवम भाव में बैठे हुए हैं, जो इसे बहुत ही अच्छा और शुभ फल देंगे। अतः सब प्रकार से अरिष्टों के नाश करने वाली ये जन्म कुंडली चिरायु हो, चिरायु हो, चिरायु हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को हम नमस्कार करते हैं, सभी देवी देवताओं को हम नमस्कार करते हैं, अपने कुल देवता को हम नमस्कार करते हैं, ग्राम देवता को नमस्कार करते हैं एवं अपने बूढ़े बड़े बुजुर्गों, अपने पूर्वजों को नमस्कार करते हुए हम इस जन्म पत्रिका लेखन करते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण देवाय नमस्कारम चक्रियातः श्री वासुदेवाय नमः। बाकी फिर कौन करें, बाकी फिर उतनी समझ उतनी सामने होता ठीक है। अब ध्रुव